बढ़ते ही आगे, रामपुर से आजम खान की विधायकी खत्म होने के बाद बीजेपी रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आजम के गढ़ में कमल खिलाने की तैयारी है और इसको लेकर बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी है। रामपुर में 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है, लिहाजा बीजेपी ने यहां पसमानदा सम्मेलन कर मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कवायद तेज कर दी है। नए वोटरों को साथ लाने की कवायद में जुटी बीजेपी मुस्लिमों को अपना बनाने का काम कर रही है। निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले मैनपुरी में लोकसभा और रामपुर में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। यही कारण है कि बीजेपी अपने प्लान पसमानदा को धार देने में जुटी है। आज बीजेपी ने सपा और आजम खान के गढ़ रामपुर में पसमानदा समाज का सम्मेलन कर बड़ा संदेश दिया। बीजेपी का दावा है कि वो मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के साथ साथ राजनीतिक उत्थान के लिए भी काम कर रही है। पसमानदा सम्मेलन में भी इस बात को जोर शोर से बताया जा रहा है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम कर रही है और बीजेपी ही मुसलमानों की असली हितैषी है। निकाय चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सपा के गढ़ में कमल खिलाकर उसके हौसले पस्त कर देना चाहती है और रामपुर में पसमानदा सम्मेलन बीजेपी की इसी रणनीति का हिस्सा है। रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस गढ़ में सेंध लगाने में भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं रही। लोकसभा उपचुनाव में अब विधानसभा उपचुनाव हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव चला पसमानदा सम्मेलन का। मंच पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपनी बात रखी और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले वक्त में कितना बड़ा असर होता है इस सम्मेलन का। क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा या फिर नहीं। रामपुर में बीजेपी के पसमानदा सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दोनों नेताओं ने रामपुर में बीजेपी की जीत का दावा किया। इसलिए हम लोग मिलकर के सब लोग जो भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी उस पर मजबूती के साथ और मुस्तैदी के साथ लड़ती है और विजय पताका फहराती है। यहाँ पर भी उपचुनाव में जैसे लोकसभा में हम जीते हैं वैसे यहाँ भी जीतेंगे। देखिए, हम सभी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतेगी और कमल खिलेगा। रामपुर के महात्मा गांधी स्टेडियम में पसमानदा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश में 85% मुस्लिम आबादी पसमानदा समुदाय की है। मुस्लिम मतदाता उत्तर प्रदेश के 72 विधानसभा और 14 लोकसभा क्षेत्रों में प्रभाव रखते हैं। ऐसे में मुसलमानों को साध कर बीजेपी यूपी पर अपनी धाक कायम रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रामपुर आजम खान का गढ़ रहा है और इसकी गवाही आंकड़े भी खुद देते हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ जानकारियां देते हैं। आजादी के बाद से मुस्लिम कैंडिडेट की ही जीत यहां पर होती रही है और अब तक एक बार भी बीजेपी यहां नहीं जीती है। 1951 में कांग्रेस के फजल उल हक जीते। 1957 में निर्दलीय असलम खां चुनाव जीते। बारी बारी से हम आपको बता रहे हैं कि किस नेता ने यहां से जीत दर्ज की। 1980 में जेपीएस के टिकट पर आजम जीते। 1985 में लोक दल के टिकट पर आजम जीते। 1989 में जनता दल के टिकट पर आजम खान जीते और 1991 में जनता पार्टी की ओर से आजम खान जीते। 1993 में भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर आजम खान यहां से जीते। 1996 में आजम खान पहली बार यहां से चुनाव हार गए। उसके बाद 2002 के बाद हुए सारे चुनाव में आजम खान ही जीते और 2017 में मोदी लहर में भी आजम खान की ही जीत हुई। 2019 में आजम की पत्नी तंजीन फातिमा यहां से जीती और 2022 में जेल से लड़कर चुनाव जीते आजम खान। तो ये अभी तक का प्रोफाइल रहा है इस सीट का और अक्सर इस सीट पर आजम परिवार का ही वर्चस्व रहा है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।